दूसरी गति में जन्म और मरण लेती रहती है। इन्हीं गतियों के विवेचन से शुरू हुई यह प्रशिक्षण कार्यशाला आज अपने अंतिम पड़ाव कर्मों से सर्वथा मुक्ति की अवस्था यानी यथाख्यात या वीतराग चरित्र के प्रशिक्षण पर पहुंच गई है। आत्मा की वो अवस्थाएं जहां कर्मों से मुक्ति की स्थिति बनती है। ये प्रशिक्षण के लिए मेरा गर्भबद्ध विनम्र निवेदन सम्मेशन जयंत प्रज्ञा जी से। वंदनामि नमस्कार। महाप्राण ज्योतिपुंज पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। उपस्थित भाइयों और बहनों, 5 चारित्र, ये 25 बोल का 25वां बोल, लास्ट बोल है। गति से चले थे और संपूर्ण विकास की ये पड़ाव, जहां से व्यक्ति अपने संपूर्ण कर्मों को नष्ट करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। हम इसकी चर्चा करेंगे। कल मैंने श्रावक की 12-11 प्रतिमाएं बताई थी। उसमें थोड़ा मिस्टेक था, लिखा हुआ मिस्टेक था कि प्रत्येक महीना, दूसरे महीने की जो तपस्या है, दूसरे महीने का जो अनुष्ठान है, वो 1 महीना बढ़ता है, दुगुना नहीं होता है। पहले महीने का 1 महीना, दूसरे का 2, तीसरे का 3, इस प्रकार वो डबल नहीं होते हैं, 1-1 महीने इंक्रीज होते हैं। तो ये कल मिस्टेक थी, वो आप सुधार लेंगे। उसके बाद हम आज चारित्र की चर्चा करेंगे। सामायिक चारित्र, चारित्र 5 है। सामायिक चारित्र, छेदोपस्थाप्य चारित्र, परिहार विशुद्ध चारित्र, सूक्ष्म संप्राय चारित्र और यथाख्यात चारित्र, 5 चारित्र है। पहला है सामायिक चारित्र, यानी देश चारित्र की चर्चा हमने की थी कल, जो श्रावक से संबंधित है। आज हम साधु से संबंधित यानी सर्व चारित्र की बात करेंगे। सर्व चारित्र यानी सामायिक चारित्र, सामायिक चारित्र का कालमान होता है, यावत जीवन होती है सामायिक चारित्र, और उसका कालमान भी होता है। इसमें 2 प्रकार की मान्यता है। एक और मान्यता है कि जो श्रावक सामायिक करता है, श्रावक श्रुत सामायिक करता है अथवा श्रुत सामायिक का कालमान होता है, वो भी सामायिक कालमान के अंतर्गत आती है। और यावत जीवन सामायिक भी होती है, जैसे हमारे प्रथम तीर्थंकर और भगवान महावीर का युग। इसमें जो सामायिक का कालमान होता था, वो सामायिक का कालमान उसके बाद छेदोपस्थापनीय चरित्र होता था, यानी उसका कालमान एक सीमा में होता था, 7 दिन, 4 मास, 6 मास, उसके बाद उसे बड़ी दीक्षाएं मिलती है। और दूसरे तीर्थंकर से लेकर के 22वें तीर्थंकर के कालमान में छेदोपस्थापनीय चरित्र की व्यवस्था नहीं थी, केवल सामायिक चरित्र। क्योंकि वो साधु प्रज्ञा संपन्न हुआ करते थे, वो साधु सरल हुआ करते थे, इसीलिए उनकी प्रज्ञा के कारण उन्हें जरूरत पड़ती नहीं थी समझाने की। वो अहिंसा महाव्रत के अंतर्गत सारी चीजें ऑटोमेटिक समझ लेते थे, इसीलिए उनके सामायिक चरित्र हुआ करता था। और अभी वर्तमान में महाविदय क्षेत्र, जो 5 महाविदय है, जहां पर हमारे तीर्थंकर विद्यमान है, वहां पर भी यही चरित्र होता है, छेदोपस्थापनीय चरित्र नहीं होता। और ये हमारे अवसरपणी काल में पहले तीसरे आर्य और चौथे आर्य में ये छेदोपस्थापनीय चारित्र भी हुआ था, और अभी वर्तमान में भी ये चलता है। तो ये चारित्र, सामायिक चारित्र 2 प्रकार का है, परिमित काल और अपरिमित काल। जो शुद्ध सामायिक करते हैं, श्रावक जो सामायिक करते हैं, इसीलिए देश चारित्र कहा है, तो वो भी सामायिक के अंतर्गत आते हैं, सामायिक चारित्र के अंतर्गत आते हैं। और अपरिमित काल जो संपूर्ण जीवन के लिए लिया जाता है, जिसको दीक्षा कहते हैं, 6ठे गुणस्थान में आ जाता है। परिमित काल का तो समय होता है जिसमें संपूर्ण सावधि योग का त्याग नहीं होता, मात्र 1 घंटा त्याग होता है, इसलिए वो परिमित काल है। लेकिन अपरिमित काल में संपूर्ण जीवन के लिए सावधि योग का त्याग होता है। अब व्रत का त्याग होता है, पूरा दूसरा आश्रव कंप्लीट रोक देते हैं, रुक जाता है, इसलिए अपरिमित काल ये सामायिक चारित्र का दूसरा पार्ट है। अब दूसरा है छेदोपस्थापनीय चारित्र। इसके भी 2 भेद है।
छेदोपस्थापनीय का मतलब होता है छेद, विभाग पूर्वक दिया जाने वाला चारित्र। सामायिक चारित्र एक्सेप्ट किया जाता है। सामायिक चारित्र में केवल 5 महाव्रतों का त्याग करवाया जाता है, यानी सर्व सावध्य युग का त्याग होता है, लेकिन उसको डिटेल से समझाया नहीं जाता है और इसमें डिटेल से समझाया जाता है। तो 2 प्रकार का चारित्र है, एक निरतिचार और एक सातिचार। निरतिचार में छेद पूर्वक समझाना, जैसे गुरुदेव दीक्षा दरवाते हैं तो 7 दिन के बाद बड़ी दीक्षा होती है, ये छेदोपस्थापनीय चारित्र होता है। यानी 5 महाव्रत को डिटेल से समझाना, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 महाव्रत है, इसको अच्छी तरह से समझाना, एक एक खोल करके समझाना कि कहाँ कहाँ साधु को जागरूक रहना है, किस प्रकार की हिंसा का त्याग करना है, अहिंसा में कौन सी हिंसा आती है, सत्य आदि में कौन सी हिंसा आती है, उसका पूरा विवरण इसमें किया जाता है। तो ये है हमारा छेदोपस्थापनीय चारित्र, जो छेद के माध्यम से, विभाग के माध्यम से समझाया जाता है। और दूसरा है, इसमें छेदोपस्थापनीय चारित्र में इसी में होता है सामायिक चारित्र का, जो 7 दिन, 4 मास और 6 महीने का, इसमें भी यूं होता है कि कभी कभी व्यवस्थाएं नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो 6 महीने के बाद भी बड़ी दीक्षा दी जाती है। दूसरा है सातिचार। कोई भी साधु बन गया, साधु बनने के बाद उसने महाव्रत में दोष लगा लिया, महाव्रत को भंग कर लिया, छोटे बड़े नियम होते हैं उसमें भंग होता है तो उसका प्रायश्चित मिल जाता है। लेकिन 5 महाव्रत में कोई भी गलती हो जाती है, 5 महाव्रत में कोई भी मिस्टेक हो जाती है, तो उसका महाव्रत टूट जाता है, साधु जीवन समाप्त हो जाता है, इसीलिए उसे पुनः दीक्षा दी जाती है। तो ये पुनः दीक्षा की जो परंपरा है, ये सातिचार, यानी जिसमें अतिचार में दोष लगा लिया है, अतिचार का सेवन हो गया है, व्रतों में दोष लग गया है, तो इस कारण से अतिचार और अनाचार की चर्चा हमारे श्रावक व्रत में हुई थी। अतिचार का मतलब कोई भी जो व्रत लिया है उसमें तोड़ दिया, उसमें दोष लगा लिया, तो उसको सातिचार कहते हैं। तो सातिचार मतलब अतिचार, उसमें कोई प्रकार का दोष लगा लिया है तो उसे पुनः दीक्षा दी जाती है। 5 व्रतों में कोई प्रकार का दोष होता है, छोटी बड़ी मिस्टेक होती है, कभी कभी लोग कह देते हैं कि देखो ये साधु ऐसे करता है, ये कोई साधु थोड़ी है, फिर भी वो साधु है। जब तक 5 महाव्रत है उसमें दोष नहीं लगता है, वो खंडित नहीं होता है, तब तक साधु तो नहीं जाता है। इसीलिए 5 महाव्रतों में जहां भी दोष हो जाता है, खंडित हो जाता है महाव्रत, तो वो चारित्र पुनः दिया जाता है, पुनः साधु दीक्षा दी जाती है, तो उसको सातिचार, यानी फिर उसको सामायिक चारित्र नहीं आता है, सीधा ही छेदोपस्थापनीय चारित्र आता है, तो उसको हम छेदोपस्थापनीय चारित्र का दूसरा पार्ट सातिचार चारित्र कहते हैं। अगला है हमारा परिहार विशुद्ध चारित्र। ये चारित्र है, यानी सामायिक चारित्र से उत्कृष्ट छेदोपस्थापनीय चारित्र, उससे उत्कृष्ट परिहार विशुद्ध चारित्र। यानी इस चारित्र के अंतर्गत धीरे धीरे व्यक्ति के भीतर में अप्रमत्तता की साधना होती है, व्यक्ति के भीतर में सावध्य कार्यों के प्रति कंप्लीटली जागरूकता होती है। अशुभ योग नहीं होता है, क्योंकि अशुभ योग तो खुला भी होता है, क्योंकि अव्रत का त्याग होता है, वैसे तो खुला नहीं, लेकिन प्रमाद है, कसाय है, तो कुछ भी हो सकता है, और प्रमाद कसाय तो साधु के भी होता है। तो इस गुण स्थान में जब जीव आता है, यानी इस चारित्र में जब कोई भी साधु आता है, तो उसके प्रमाद भी कम हो जाता है, कसाय भी कम हो जाती है। सामायिक चारित्र छेदोपस्थापनीय चारित्र से थोड़ा उत्कृष्ट कोटि में चला जाता है। तो ये परिहार विशुद्ध चारित्र, विशुद्धि को प्राप्त करना, और विशुद्धि के लिए ये 2 प्रकार का चरित्र होता है, एक निर्विश मानक चरित्र और निर्विष्ट कायिक चरित्र, ये 2 प्रकार का होता है। जो व्यक्ति परिहार विशुद्धि की साधना में संलग्न होता है, अनुष्ठान करने में तत्पर होता है, अनुष्ठान प्रारंभ करता है, अनुष्ठान करता है, अभी अनुष्ठान संपन्न नहीं होता, वो साधु निर्विश मानक कहलाता है, और जिसने अनुष्ठान संपन्न कर दिया है वो निर्विष्ट कायिक कहलाता है। तो ये 2 प्रकार का है। अब हम देखेंगे परिहार विशुद्धि चारित्र में क्या साधनाएं होती है और किस प्रकार चारित्र का पालन होता है। परिहार विशुद्ध चारित्र की विधि क्या है? इसके अंतर्गत 9 साधु होते हैं और 18 महीने की ये साधना होती है। 9 साधु, उसमें 4 साधु की सेवा करेंगे और 4 साधु तपस्या करेंगे।
तपस्या में संलग्न होंगे, फिर वो गोचरी पानी नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे। जो 4 साधु सेवार्थी होते हैं, वो 4 साधु सारा गोचरी पानी को संभालना, सारी व्यवस्था करना, वो सारे काम करेंगे और 4 साधु साधना करेंगे। एक आचार्य होते हैं, तो एक आचार्य जो वासना देते हैं, पढ़ाते हैं शिष्यों को, आगमों का अध्ययन करवाते हैं, पढ़ाते हैं। आगम का अध्ययन तो उनके किया हुआ होता है। परिहार विशुद्ध चारित्र जब स्वीकार करते हैं तो आगम का अध्ययन तो उनके किया हुआ होता है, लेकिन फिर भी जो बचा हुआ होता है उसकी स्टडी करवाना, वाचना करवाना, पुनः पुनः पढ़ना आचार्य का काम होता है। तो ये 9 महीने की 9 साधु होते हैं, उसमें एक आचार्य और 4 व्यवस्था, 4 में 4 तपस्वी और 4 व्यवस्था करने वाले सेवार्थी। तो ये 9 प्रकार की साधु और इस प्रकार की व्यवस्था होती है। अब उसमें तपस्या क्या होती है? 4 प्रकार के साधु उनकी सेवा करते हैं और 4 तपस्या करते हैं। तपस्या में क्या करते हैं? तपस्या भी ऋतु के अनुसार, मौसम के अनुसार चेंज होती है। ग्रीष्म काल में यानी गर्मी का समय होता है तो जगन्य तपस्या, उपवास, मध्यम बेला और उत्कृष्ट तेला किया जाता है। यानी जब भी ग्रीष्म ऋतु होती है या कभी भी कोई प्रकार की मौसम में गर्मी होती है तो इस प्रकार की तपस्या करते हैं। यानी जो साधु तपस्वी होते हैं, 4 साधु जो तपस्या में संलग्न होते हैं, उनके लिए ये नियम होता है कि या तो उपवास करे या बेला करे या तेला, जितनी जिसकी योग्यता है उतना वो करते हैं। लेकिन उपवास करना जरूरी होता है, लंबी तपस्या करना जरूरी होता है। और सर्दी का मौसम होता है तो उसमें बेला, कम से कम उन्हें बेला करना पड़ता है, तेला और चोला। ये उत्कृष्ट तपस्या उनकी चोले तक जाती है। और वर्षा का मौसम होता है, जैसे चातुर्मास का समय होता है, वर्षा काल होता है, उस समय साधु तेला करेगा, जगन्य तेला, फिर चोला और फिर पंचोला। यानी जिससे तेला होता है वो तेला करे, जिससे पंचोला होता है वो पंचोला करे, जिससे चोला होता है वो चोला करे। वो उन पर ही डिपेंड करता है कि उन्हें क्या करना है, लेकिन तपस्या में संलग्न रहता है। अब पारने में क्या करेंगे? पारने में वो आइमबिल करेंगे। पूरा खुला नहीं है, खाएंगे नहीं पूरा कि भाई आज वर्षी तप की तरह नहीं है कि एक दिन उपवास किया, दूसरे दिन पूरा खुला है, हम खा सकते हैं। लेकिन इसमें दूसरे दिन आइमबिल किया जाता है। आम्ल रस यानी कोई खट्टा रस होता है और उसके साथ एक अनाज और जल, इसके आधार पर वो आइमबिल करते हैं और इस प्रकार वो अपनी साधना करते हैं। और जो पारना करते हैं, जो साधु निरंतर खाते हैं, यानी तो तपस्या में संलग्न नहीं होता है, उनको भी निरंतर खाना नहीं है कि भी सब प्रकार के विगे लेके आओ, सब प्रकार का अनाज लाओ, सब प्रकार की टेस्टी चीजें लाओ, वो नहीं है उनके लिए। वो तपस्वी जो होते हैं वो भी आइमबिल करते हैं, आइमबिल की साधना करते हैं। जैसे ये तपस्वी साधु पारने में जो आइमबिल करते हैं, वो आइमबिल ये साधु भी करते हैं। तो इनका हमेशा आइमबिल चलता है। और जो 4 साधु तपस्या करते हैं वो तपस्या में संलग्न रहते हैं, बेला, तेला, चोला, पंचोला आदि करते रहते हैं। और जब उनकी पारने की इच्छा होती है तो पारना इसी प्रकार आचंबल का होता है, खाने का नहीं होता है। तो ये परिहार विशुद्ध चारित्र की विधि है। अब है कि परिहार विशुद्ध चारित्र करने की योग्यता क्या है, कौन कर सकता है? क्या हर व्यक्ति कर सकता है? नहीं। भगवान महावीर के युग में ये चलता था। जम्बू स्वामी जब मोक्ष में गए थे, जब 10 बातों का लोप हुआ था, यानी 10 महत्वपूर्ण चीजें चली गई थी, उसमें एक परिहार विशुद्ध चारित्र भी खत्म हो गया था। उसका टाइम पीरियड भी इस 5वें आर्य में समाप्त हो गया था। अब ये परिहार विशुद्ध चारित्र करने की योग्यता के साधु नहीं होते हैं, क्योंकि इसकी अपनी योग्यता होती है। योग्यता क्या होती है कि 30 वर्ष, ऐसा नहीं है कि भी छोटी अवस्था में साधु बन गया और वो तपस्या करेगा, नहीं, उसकी अवस्था होती है। 30 वर्ष वो गृहस्थ आश्रम में रहा, यानी गृहस्थ धर्म पालन किया है, उसने सुखपूर्वक जीवन जिया है, और गृहस्थ जीवन का पालन करने के बाद फिर वो साधु बना है। तो साधु, उसकी अवस्था होनी चाहिए 29 वर्ष से ऊपर। साधु बना और साधु बनने के बाद भी हमेशा तीर्थंकरों की सन्निधि में रहा, तीर्थंकरों की सन्निधि में, तीर्थंकरों के चरणों में रहा और तीर्थंकरों से ज्ञान प्राप्त किया। 8 वर्ष तक तीर्थंकरों की सन्निधि में रह करके उसने ज्ञान प्राप्त किया। कौन सा ज्ञान? प्रत्याख्यान पूर्व। जो हमारा जो 10 पूर्व होते, 14 पूर्व होते हैं, उसमें एक पूर्व होता है प्रत्याख्यान पूर्व। उसको अच्छी तरह से समझा है, उसको अच्छी तरह से जाना है, उसका ज्ञान किया है। और ज्ञान करने के बाद उनकी योग्यता क्या?
वो जीवों की उत्पत्ति को अच्छी तरह से जान सकते हैं, जीवों की योनि को समझ सकते हैं, जीवों के जन्म कहाँ कहाँ होते हैं, उनके प्रकारों को समझ सकते हैं, और इतने विशेषज्ञ होते हैं, तभी ही व्यक्ति जागरूक रह सकता है। जितना हम समझेंगे तत्वों को, जितना हम जीवों के बारे में अच्छी तरह से समझेंगे, कौन जीव कहाँ पैदा होता है, किस प्रकार की योनि होती है, योनियों को समझेंगे, उत्पत्ति स्थान को समझेंगे, जीवों को समझेंगे, तब ही हम अप्रमत्तता की साधना कर सकते हैं, तभी हम अहिंसा की साधना कर सकते हैं। और अहिंसा को जानने के लिए जीव अजीव को समझना बहुत जरूरी है, सूक्ष्मता से समझना जरूरी है, ताकि हम इस प्रकार की हिंसा से बच सके। नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता है कि कौन से जीव कहाँ पैदा होते हैं, कौन सी योनि है, तो हम इस प्रकार का ही आचरण करते रहते हैं। हमें पता नहीं चलता कि भी काई के भी कोई जीव होते हैं, हमें पता नहीं चलता कि पानी में भी कोई जीव पैदा हो जाते हैं, त्रस्त जीव पैदा हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता कि पानी में भी काई पैदा हो जाती है, तो हम कैसे पालन करेंगे? इसीलिए ये जो साधु होते हैं, जो 9 साधु, जो परिहार विशुद्ध चारित्र की साधना करते हैं, उनकी योग्यता होती है कि वो साधु पूरी जागरूकता के साथ पालन करते हैं, क्योंकि ये परिहार विशुद्ध चारित्र है, जिसमें पूर्णतया अशुद्धि को छोड़ना होता है, अप्रमाद को छोड़ना होता है, प्रमाद की साधना होती है, कंप्लीट हिंसा को छोड़ना होता है, 5 महाव्रतों की सुरक्षा होती है, और उसका उत्कृष्ट पालन होता है। इसीलिए इसमें जीवों को अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है। जो विशेषज्ञ होते हैं, जो नौवां पूर्व होता है, प्रत्याख्यान पूर्व, उसको अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, और उसमें विशेषज्ञ होते हैं, वो साधु ही इस प्रकार की साधना कर सकते हैं। और दूसरी बात कि कोई व्यक्ति कमजोर होता है, शरीर से कमजोर होता है, कि वो खाए बिना रह से नहीं सकता, तपस्या कर ही नहीं सकता, तो वो व्यक्ति भी साधना नहीं कर सकता। तो अप्रमत्त होता है और महाबलशाली होता है। कोई भी प्रकार का कष्ट परिचय आएगा, 22 प्रकार के साधु के जो परिचय है, कोई भी प्रकार का परिचय आया, उसको भी वो जीतने में समर्थ होता है, उसमें उसका मन डिगता नहीं है, उसका घुटने डिगते नहीं है, वो उसमें भी समर्थ होता है सहन करने में। तो वो साधु ही इस प्रकार की तपस्या कर सकता है। और अगला है कि कर्मों की निर्जरा, जिसका लक्ष्य होता है कि मुझे महानिर्जरा करना है, वो व्यक्ति करता है ये साधना। जिसका लक्ष्य केवल शो ऑफ करना होता है, वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो योग्यता उसके अंदर आ नहीं सकती, वो सहनशीलता उसके अंदर आ नहीं सकती, वो विशेषज्ञ उसके अंदर आ नहीं सकती, क्योंकि जिसका केवल लक्ष्य दिखावे का होता है, वो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञान प्राप्त करता है, लेकिन मोहनीय कर्म का उदय साथ में करता जाता है, इसलिए पुण्य डाउन होते जाते हैं, उसके अज्ञान का उदय होता जाता है। इस कारण से वो व्यक्ति जिसका लक्ष्य होता है कर्मों की निर्जरा, महानिर्जरा करना और आत्मा की विशुद्धि करना, वो व्यक्ति ही इस प्रकार की तपस्या कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता। तो इस तपस्या में भी बहुत योग्यता चाहिए, महाबलशाली होना चाहिए, सहन करने की ताकत होनी चाहिए। जितनी लंबी तपस्या करता है वो सहन कर सकता है, कैसी भी परिस्थिति आए उसको सहन कर सकता है। जीवन है तो परिस्थितियां कोई भी आ सकती है, शरीर भी अस्वस्थ हो सकता है, कोई भी प्रकार की स्थिति हो सकती है, उसमें वो समता रखता है, सहन करता है। दवाई आदि लेना नहीं है, क्योंकि आई मिल करना है, तपस्या करनी है, तो वो सब क्रिया करता है। इस कारण से ये महाबलशाली होते हैं। तो परिहार विशुद्ध चारित्र की योग्यता होती है कि कम से कम हो साधु 29 वर्ष के बाद का होना चाहिए। 30 वर्ष तो घर में रहा और उसके बाद 8 वर्ष तीर्थंकरों की सन्निधि में रहा, तब ही वो साधना कर सकता है। छोटे बड़े साधु का ये काम नहीं होता है। जो व्यक्ति कमजोर दिल का होता है उसकी भी ये साधना नहीं होती। तो ये परिहार विशुद्ध चारित्र एक उत्कृष्ट कोटि की साधना होती है और महानिर्जरा के लिए, आत्मविशुद्धि के लिए की जाती है। फिर अगला चरित्र है हमारा सूक्ष्म संप्राय चरित्र। 14 गुणस्थान की चर्चा हुई थी, तो 10वें गुणस्थान का ये चरित्र है, उसकी भी चर्चा हमने की थी। 10वां गुणस्थान, जिसमें कसाएं शांत हो जाती है, 9 कसाय भी शांत हो जाते हैं, एक केवल सूक्ष्म लोभ रहता है। अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ, संज्वलन क्रोधमान माया, इतने सारे खत्म हो जाते हैं। 3 वेद खत्म हो जाते हैं, यानी 9 कषाय कंप्लीट खत्म हो जाता है। केवल एक रहता है संज्वलन लोभ, वो भी बड़ा सूक्ष्म, बहुत थोड़ा, ज्यादा नहीं रहता। अब संज्वलन क्रोध मान माया लोभ की स्थिति भी हम जानते हैं कितनी कम होती है। पानी की तरह उनकी उदाहरण दिया है, पानी की तरह, जैसे पानी होता है उसमें पानी है, लिक्विड चीज है, उसमें आप अंगुली से लाइन करोगे तो पीछे लाइन मिटती जाएगी।
तो उसी प्रकार का ये होता है सूक्ष्म लोभ, बहुत कम, बहुत थोड़ा लोभ होता है। 10वें गुणस्थान का चारित्र का समय भी बहुत थोड़ा होता है और इस गुणस्थान में लोभ भी बहुत कम होता है। कसाएं कंप्लीटली शांत होने वाली होती है, लेकिन इसमें उपशांत कसाय वाला भी जीव होता है और जो कसाय क्षीण करने वाला है वो जीव भी इसमें होता है। क्षीण कसाय वाला और उपशांत कसाय वाला दोनों जीव इस गुणस्थान में होता है, इस चारित्र में होता है। तो साधु के जो चारित्र होता है, सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापनीय चारित्र, परिहार विशुद्ध चारित्र, तो सामायिक चारित्र की साधना करते करते जरूरी नहीं है परिहार विशुद्ध चारित्र करे। ये तो एक विशिष्ट प्रकार की तपस्या होती है, कोई शक्तिशाली व्यक्ति कर सकता है, लेकिन इस गुणस्थान में भी तो कोई भी आ सकता है। अपने कसायों की, इसकी तो शर्त यही है कि संपूर्ण कसाय नष्ट हो गई है चाहे वो दबा दी है, चाहे दब गई ही है या चाहे नष्ट हो गई है, वो जीव इस सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान में आ सकता है, सूक्ष्म संप्राय चारित्र को एक्सेप्ट कर सकता है। और जो जीव जिसको अब 13वें गुणस्थान में जाना है, वो सारे साधु इसी गुणस्थान को पार करके जाएंगे और कोई भी जो नीचे गिरने वाला है वो भी इसी गुणस्थान को पार करके जाएंगे। तो ये सूक्ष्म संप्राय चारित्र है, जिसमें संप्राय का मतलब लोभ, कषाय, कषाय का मतलब लोभ, इसमें कषाय का मतलब लोभ ही है, यानी सूक्ष्म लोभ जिसकी विद्यमान रहता है वो सूक्ष्म संप्राय चारित्र है। ये उत्कृष्ट चारित्र की साधना है। सामायिक चारित्र तो सब में रहेगा, ऐसा नहीं है कि सामायिक चारित्र नहीं रहेगा। सामायिक चारित्र में मतलब 5 महाव्रत को एक्सेप्ट किया है, संपूर्ण सावध्य युग का त्याग किया है। तो संपूर्ण सावध्य युग का त्याग, इसमें वो नियम तो चलेगा ही चलेगा, छेदोपस्थापने में भी चलेगा, परिहार विशुद्धि में भी चलेगा, इसमें भी चलेगा। इसमें फिर चलने की जरूरत नहीं है, जागरूक अपने आप जीव हो जाता है, साधु अपने आप जागरूक हो जाता है, क्योंकि अप्रमत्त हो जाता है। और जहां अप्रमाद होता है वहां ऑटोमेटिक आत्मा के प्रति, व्यक्ति की विशुद्धि के प्रति व्यक्ति का लगाव बढ़ जाता है और जीवों के प्रति पूर्णतया वो सजग हो जाता है। तो ये 10वां गुणस्थान कहे या सूक्ष्म संप्राय चारित्र कहे, ये सूक्ष्म संप्राय चारित्र 10वें गुणस्थान की अवस्था है और उसमें थोड़ा सा लोभ रहता है। फिर है यथाख्यात चारित्र। ये चारित्र भी 2 प्रकार का होता है, एक उपशमनात्मक होता है, उपशमात्मक होता है एक यथाख्यात चारित्र, और एक क्षयात्मक यथाख्यात चारित्र होता है, जिसमें कसाएं उपशम हो जाती है। यानी जो कसाय है, 16 कसाय, मोहने कर्म के जितने भी 28 प्रकृतियां होती है, वो सारी इसमें दबती है, क्षय नहीं होती है, सारी दब जाती है। जिस प्रकार आप पानी को फिल्टर करते हैं, फिटकड़ी से फिल्टर करते हैं, आज तो सिस्टम आ गया है फिल्टर करने का पानी, लेकिन प्राचीन काल में गांवों में लोग रहते थे, आज भी जिनके पास ये सिस्टम नहीं होता है, वो पत्थर डाल करके उसको शुद्ध करते थे या फिटकड़ी डाल करके उसको शुद्ध करते थे। तो गंदा पानी होता है, आप इसमें फिटकड़ी डालेंगे तो गंदगी नीचे जम जाएगी, पानी शुद्ध ऊपर हो जाएगा। उसी प्रकार का ये चारित्र होता है। जीव कर्मों को नष्ट करने की कोशिश तो करता है, लेकिन कष्ट नष्ट नहीं होते हैं, वो उसको दबा देता है, उसे भी पता नहीं चलता, करने वाले जीव को भी पता नहीं चलता, क्योंकि बाहर की स्थिति तो क्षय जैसी ही होती है, अंदर में दब जाता है, उसे पता नहीं चलता। लेकिन इसका समय कम होता है, अंतर्मुहूर्त का होता है। तो अंतर्मुहूर्त में ये जो पानी होता है, नीचे कचरा होता है, पुनः ऊपर आ जाता है। तो ये स्थिति होती है उपशम कसाय की। तो इसमें ये यथाख्यात चारित्र के अंतर्गत ही आता है, लेकिन ये 11वें गुणस्थान में होता है। अंतर्मुहूर्त की स्थिति होती है, पूर्णतया आनंद की अनुभूति कर लेता है, लेकिन अंतर्मुहूर्त के बाद पुनः उसे नीचे जाना होता है, और जहां से उसने अपने कसायों को उपशम करना प्रारंभ किया है, उपशांत करना प्रारंभ किया है, वहां जाकर के फिर वो रुक जाता है। तो इस प्रकार ये गुणस्थान यथाख्यात चारित्र में एक उपशम यथाख्यात चारित्र होता है, दूसरा क्षय यथाख्यात चारित्र होता है। इसमें संपूर्ण कर्मों को नष्ट होता कर दिया जाता है। ये यथाख्यात चारित्र यथाख्यात चारित्र 11वें गुणस्थान का होता है और एक यथाख्यात चारित्र 12वें गुणस्थान का होता है। जो 12वें गुणस्थान में चला जाता है उसकी कसाएं संपूर्णतया नष्ट हो जाती है, कोई भी कसाई का अंश भी नहीं रहता है, कंप्लीट नष्ट हो जाती है और पुनः पीछे नहीं लौटता है, आगे विकास करता है और संपूर्ण आनंद की प्राप्ति करता है। और वीतराग अवस्था प्राप्त हो जाती है, और वीतराग अवस्था प्राप्त होने के बाद फिर ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय का क्षय हो जाता है, और अंतराय का क्षय होने के बाद फिर वो 13वें गुणस्थान में आता है। तो ये यथाख्यात चारित्र 12वें गुणस्थान में भी रहता है, 13वें गुणस्थान में भी रहता है और 14वें गुणस्थान में भी रहता है। 14वें गुणस्थान के बाद तो चारित्र संपन्न हो जाएगा।
फिर चारित्र नहीं रहेगा। लेकिन जब तक ये गुण स्थान है तब तक ये चारित्र, क्योंकि चारित्र का मतलब है आचरण, आत्मा की विशुद्धि की प्रक्रिया। जब आत्मा पूर्णतया विशुद्ध हो जाता है तो फिर चारित्र की आवश्यकता नहीं है। जब तक विशुद्ध नहीं है तब तक वो चारित्र होता है। केवली बन जाते हैं, 13वें गुणस्थान में आ जाते हैं, फिर भी उनके 4 कर्म बाकी है। पर वो 4 कर्म कैसे हैं? उनको कोई तकलीफ नहीं देते हैं। शरीर के चारों ओर वो पुद्गल घूमते रहेंगे, क्योंकि उनके योग जनित कर्म लगते हैं। वो 4 कर्मों के पुद्गल शरीर के चारों ओर भ्रमण करते रहेंगे, घूमते रहेंगे, लेकिन शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। आत्मा के अंदर, शरीर का मतलब आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। उनकी आत्मा को कभी विशुद्ध अशुद्ध नहीं करेंगे। आत्मा को अशुद्ध करने का काम केवल मोहनीय कर्म का होता है। मोहनीय कर्म आत्मा को बिल्कुल विकृत कर देता है, इसलिए मोहनीय कर्म इसमें होता नहीं है। इसलिए ये 4 घाती कर्म नष्ट हो जाता है और 4 अघाती कर्म रहते हैं। तो ये सारे बाहर ही घूमते हैं पुद्गल, आत्मा के भीतर जाते नहीं है। इस कारण से इनके भीतर की अशुद्धि बिल्कुल होती नहीं है, केवल वो शरीर की होती है, क्योंकि शरीर अभी विद्यमान है, वेदनीय कर्म अभी विद्यमान है, अभी इनका आयुष्य कर्म विद्यमान है। इस कारण से वो इस संसार में है। जब आयुष्य कर्म संपन्न होगा तो ये पीछे वाले 4 कर्म, 3 कर्म भी उनके साथ साथ चले जाएंगे। जब तक है तब तक कर्म पुद्गल आते हैं, लगते हैं और झड़ जाते हैं, आते हैं, लगते हैं आत्मा के और झड़ जाते हैं। बस इनका काम ही ऐसा ही होता है, क्योंकि उनमें लेप नहीं होता है, कंप्लीट कसाई खत्म हो जाती है। तो ये यथाज्ञात चारित्र हुआ। तो ये 5 चारित्र है। 5 चारित्र की साधना, 5 महाव्रत की साधना होती है, 5 समिति की साधना होती है और 3 गुप्ती की साधना होती है। महाव्रतों की पुष्टि के लिए 5 समिति और 3 गुप्ती की साधना होती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में आता है, तत्वार्थ सूत्र में आता है कि 5 महाव्रत की 25 भावनाएं होती है, जिसके माध्यम से वे अपने चारित्र को उत्कृष्ट कोटि में लाता हुआ यथाख्यात चारित्र तक पहुंचता है। पहले अहिंसा व्रत की भावनाएं होती है, उसमें वचन गुप्ती, मनोगुप्ती, इरिया समिति, आदान निक्षेप और आलोकित ब्रह्मांड भोजन, ये उसकी विशेषता होती है। बोलेगा तो हिंसा हो सकती है, इसीलिए गुरुदेव को देखा कितना कम फरमाते हैं, कितना कम बोलते हैं बातचीत में। प्रवचन तो करेंगे, प्रवचन तो करते हैं, लेकिन प्रवचन को जागरूकता से करते हैं। कभी गुरुदेव को आपने सुना होगा, कभी भी कोई भी आगम का श्लोक भी बोलेंगे तो हंस रहे, कभी भी कोई बात कहेंगे तो मैं अपनी भाषा में कह रहा हूं। इतनी सजगता है, इतनी अप्रमत्तता है, अहिंसा के प्रति जागरूकता। वचन गुप्ती है, जो व्यक्ति वचन गुप्ती की साधना करता है वो व्यक्ति महाव्रतों को पुष्ट करता है। तो बोलना थोड़ा चाहिए, जैसा आए वैसा नहीं बोलना चाहिए, अपनी भाषा पर कंट्रोल करना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी भाषा को कंट्रोल करना यानी अशुभ प्रवृत्ति से अपने आप को रोकता है, वो वचन गुप्ती कर सकता है। अशुभ प्रवृत्ति से अपने आप को रोकता है, वो मनोगुप्ती कर सकता है। वो व्यक्ति ही इरिया समिति में सजग रह सकता है। चलने में, फिरने में जागरूकता, पूरी जागरूकता, कहीं भी हिंसा न हो, पूरी जागरूकता। रात को सोते हैं गुरुदेव, गहरी नींद में होते हैं, मैंने ये बात पहले भी बताई थी, गहरी नींद में होते हैं, फिर भी करवट बदलते हैं तो बिना पूछे नहीं बदलते। इसका मतलब उनकी आत्मा में अहिंसा है, उनके भीतर में अहिंसा है। पूंजे बिना, यानी पूंजनी पास में रखते हैं और पूंज करके करवट बदलते हैं। जिसके आत्मा में अहिंसा है वो व्यक्ति ही उत्कृष्ट कोटि की साधना कर सकता है, वो व्यक्ति यथाख्यात चारित्र तक पहुंच सकता है। तो ये 5 महाव्रत में जो अहिंसा महाव्रत है उसकी सजगता से साधनाएं होती है, और इसके लिए ये 5 भावनाएं होती है। आलोकित भोजन, भोजन को भी देख देख के लाना, ऐष्णा के साथ लाना। बाहर से गोसी लाते हैं तो उसको देखना, पानी को देखना, अच्छी तरह से देखना, खाने की वस्तु को देखना, कोई जीव जंतु न आ जाए, कहीं कोई ऐसा न हो, कोई पापकारी चीज न आए, कोई सचित चीज न आ जाए। पूरी जागरूकता से 5 महाव्रत का पालन करने वाला अहिंसा की इस 5 भावनाओं को उत्कृष्ट कोटि से पालन करता है, तब उसका साधना उत्कृष्ट कोटि की होती है। फिर सत्य व्रत की ये 5 भावनाएं होती है। हर की 5 भावना है, क्रोध, लोभ, भय, हास्य, प्रत्याख्यान, अनुपिचि, यानी निर्दोष भाषण। ये सत्य व्रत की भावना। क्रोध में नहीं बोलता, अहंकार में नहीं बोलता, लोभ में नहीं बोलता, भय में, कभी व्यक्ति भय में भी झूठ बोल देता है, कभी हंसी मजाक में भी झूठ बोलते हैं। ये जागरूकता की आवश्यकता है। एक श्रावक को भी जागरूक रहना चाहिए। साधु तो जागरूक होते ही हैं, क्योंकि उनको तो पता है कि उनके व्रत है, और व्रत में 5 समिति और 3 गुप्ती, विवेक पूर्वक बोलना और अशुभ प्रवृत्ति से निवृत्त होना।
सद प्रवृत्ति में प्रविष्ट होना और अशुभ प्रवृत्ति से निवृत्त होना, ये साधना उनकी चलती है। तो उनकी अपनी जागरूकता रहती है, लेकिन श्रावक को भी साधना करनी है, श्रावक को भी जागरूक रहना है, अपने श्रावक व्रत को अच्छी तरह से पालन करना है। तो उनको भी इन 5 भावनाओं पर सजग रहना चाहिए कि हमें क्रोध, लोभ, भय, हास्य आदि में वो झूठ नहीं बोलना, क्योंकि श्रावक स्थूल निशावाद का प्रत्याख्यान करता है। तो वो झूठ नहीं बोलना जिस झूठ के माध्यम से लोग आपको दंड दे, जिस झूठ के माध्यम से आपके साथ अव्यवहार हो, अपमान हो आपका, तो ऐसी झूठ हमें नहीं बोलना है। तो श्रावक भी हमेशा ध्यान रखे कि हमें किस प्रकार भाषा का यूज करना है, किस प्रकार बोलना है, ताकि हमारी असत्य वचन का प्रयोग न हो। तो ये 5 भावना। और फिर है असत्य व्रत, अस्तेय व्रत की 5 भावना। अस्तेय यानी अचौर्य व्रत, तो उसमें चोरी नहीं करना, ये भावनाएं होती है। तो साधु क्या करेंगे, शून्य घर में रुकेंगे, जहां बसता घर होता है, व्यवस्थाएं नहीं होती है तो आजकल तो रुकना पड़ता है, लेकिन नियमतः शून्य घर में खोज यही करेगा कि जहां घर शून्य हो, जहां साधु रुक सके, जहां पर इस प्रकार की घर की एक्टिविटी न चले, ईर्षा की एक्टिविटी न चले, वहां पर साधु रुकते हैं। कोशिश वही करते हैं। विमोचित वास का मतलब होता है जिस घर में कोई नहीं रहता है। एक तो सब भवन होते हैं, शून्य घर होते हैं। मान लीजिए किसी ने नया घर बनाया, प्रवेश नहीं किया, तो वो भी शून्य ही घर होता है। लेकिन एक घर जिसको श्रावक ने नया घर बना लिया, उसको छोड़ दिया, वो खाली पड़ा है, तो उसमें भी साधु रुक सकते हैं। या कोई भी जिससे घर में खाली है, अभी किसी को दिया नहीं है, पड़ा है ऐसे ही, तो साधु उसमें रुक सकते हैं। ये विमोचित हाउस होता है। परोधाकरण, इसका मतलब है कि ऐसे घर, ऐसा स्थान जहां किसी को भी रुकने के लिए मना नहीं है। जैसे प्याऊ होता है, आप चलते हैं, जहां भी कोई भी टैक्स वाले होते हैं, जहां भी कहीं खाली स्थान होता है, जहां रुक सकते हैं। वृक्ष का नीचे का पार्ट होता है, कभी कभी आवश्यकता होती है, कोई स्थान नहीं मिलता है, तो सघन वृक्ष के नीचे भी साधु रुक सकते हैं, क्योंकि रात को अच्छा नहीं लगता है, तो वैसे भी रुक सकते हैं। तो ये स्थान जहां किसी की रोक टोक नहीं होती है, किसी कोई भी वहां रुक सकता है, तो ऐसे स्थान पर साधु रुकते हैं। या वृक्ष शुद्धि, खाने पीने की शुद्धि, हमेशा जब गोची के लिए जाएगा या कोई चीज रखेगा तो ध्यान रखेगा कि मेरे चोरी नहीं लगती है, उसके लिए वो सजग रहेगा। सजगता के साथ अपनी खाने पीने की वस्तुओं को शुद्ध करेगा। और सद्धर्म विसंवाद, जब अपने साधर्मिक बंधुओं से बात करता है, अपने समाज से बात करता है, अपने साधु समाज से बात करता है, अपने श्रावक समाज से बात करता है, तो कभी भी असंवाद की भाषा नहीं बोलेगा, ऐसे विरोध की भाषा नहीं बोलेगा, ऐसे टकराव की भाषा पैदा हो ऐसी भाषा नहीं बोलेगा, गुस्सा हो ऐसी भाषा नहीं बोलेगा। इस प्रकार साधु पूरी अपने अस्तेय व्रत की भावना में ध्यान रखता है। फिर है ब्रह्मचर्य व्रत की साधना। इसमें साधु पूर्णतया ध्यान रखता है, श्रावक को भी ध्यान रखना है। ये 5 महाव्रत की भावनाएं हैं, लेकिन श्रावक भी साधना करते हैं, देश चरित्र तो उनके भी होता है, तो उन्हें भी इसकी बात का ध्यान रख सकते हैं कि स्त्री राग कथा करना, श्रवण, स्त्री राग कथा सुनने की, यानी कभी भी स्त्री की कथाएं करना, वो भी साधु को नहीं करना। कोई भी एकदम पिटपोट, आजकल कपड़ों का पता नहीं चलता है, कैसे कैसे कपड़े पहन के आते हैं, तो उस प्रकार के दृश्यों को भी साधु को एकदम एक तो जनरल देखते हैं, एक उसका निरीक्षण करने के लिए देखते हैं, तो वैसे भी नहीं देखना साधु को, उसमें भी दोष लगता है। पूर्व भोगों को, कोई भी राजा होते हैं या कोई भी साधु गृहस्थ जीवन को भोगा उसने, और अब फिर साधु बन गया, तो गृहस्थ जीवन को याद करना, वो भी याद नहीं करना। पूर्व भोगों, गरिष्ठ और इष्ट पदार्थों से भी संबर रखना। व्यक्ति इष्ट और गरिष्ठ पदार्थ खाता है तो उससे साधना से वो डगमगा सकता है। हमारे इतिहास की घटना है आषाढ़ भूति मुनि हुए थे, धर्म रुचि मुनि आचार्य के पास वो साधना कर रहे थे। राजगृह में पधारते हैं आचार्य के साथ वो भी पधारे, तो वो भिक्षा के लिए गए। उनकी क्या कमी थी, अच्छी साधना करते थे, लेकिन कमी क्या थी, वो खाने में बड़े आसक्त थे। तो वो बाहर भिक्षा के लिए गए, तो एक घर में किसी वेश्या नर्तकी के घर में, जो नाट्य दिखाते हैं ना, उनके घर में गए भिक्षा के लिए। तो भिक्षा के लिए उनको एक लड्डू मिला, अच्छा एकदम अच्छा लड्डू था। तो लड्डू को देखा, एकदम ताजे ताजे बने हुए थे, मुनि ज्ञानी थे, लब्धियों से संपन्न थे। तो लड्डू को देखा और सोचा, लड्डू को लेके आए बाहर, और खाने में इतने आसक्त है, सोचा ये लड्डू तो मुझे खाने को मिलेगा नहीं, क्योंकि मैं ऑफर करूंगा, पहले जाकर के गोचरी भिक्षा दिखाऊंगा, तो आचार्य को ऑफर करूंगा, आचार्य जी के लिए ये लड्डू है, तो सोचा मुझे तो नहीं मिलेगा। तो उनको रूप बदलना आता था, लब्धियां थी उनके पास, तो दूसरा रूप बनाया उसने, दूसरा। और उस घर का जो मालिक था, नट था, वो झरोखे में बैठा हुआ मुनि को देख रहा था। अंदर तो बहिने तो मुनि को गोचरी कराती थी, लेकिन वो बैठा बैठा देख रहा था। तो मुनि ने सोचा ये लड्डू मुझे मिलेगा नहीं, तो दूसरा लड्डू लेके आऊं, तो दूसरा रूप बनाया उसने। ऐसे करते करते उसने 6 रूप बनाए,
क्योंकि वो काउंट करता था, ये लड्डू तो शख्स को देना है, ये लड्डू स्थवीरों को देना है, ये लड्डू उसको देना है, तपस्वी को देना है, तो मुझे कहाँ मिलेगा। तो ऐसे करते करते खाने की इतनी आसक्ति, और 6 रूप बना लिए, छठा रूप बनाया और भिक्षा के लिए गया। अलग अलग रूप से तो पता नहीं चलता ना, किसी को एक ही रूप से आते हैं तो प्रश्न हो जाता है, जैसे देवकी को प्रश्न हुआ था, एक ही एक साधु गए, एक ही जैसे जैसे साधु गए, तो देवकी को संदेह हो गया कि मेरे मेरे इस द्वारिका नगरी में फूड नहीं मिलता है क्या, भोजन नहीं मिलता है क्या मुनियों को, तो मुनि बार बार मेरे ही घर क्यों आते हैं। जबकि वो 6 भाई थे, एक ही जैसे रूप थे, एक ही जैसे आकार थे, तो देवकी को संदेह हो गया। इसीलिए आषाढ़ भूति ने अपना रूप बदल लिया, 6 प्रकार के रूप बदले, और रूप बदल करके बार बार वो जाते। बहुत सारा कार्य नट देख रहा था। नट ने सोचा, अरे ये आदमी तो बड़े काम का है, इसको तो कितनी विद्याएं आती है, कितने रूप बदलने आते हैं, ओ ये अगर हमारे साथ आ जाएंगे तो हमें तो एक सोना देने वाली मुर्गी मिल जाएगी। अब अपनी बेटियों को कहा, उनकी 2 बेटी थी, भुवन सुंदरी और जय सुंदरी, बेटियों को कहा कि देखो ये मुनि है ना, बड़ा ज्ञानी है, इसके पास अनेक लब्धियां हैं, और हमारे पास आ जाएगा ना तो हमारे तो एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हमारे पास आ जाएगी, और धन की कोई कमी नहीं होगी। तो इस मुनि को कैसे ही हमारे पास लाना है, हमारे घर में लाना है, इसको गृहस्थ बनाना है। अपनी बेटियों को कहा कि ये इस मुनि की कमजोरी क्या है कि ये खाने में आसक्त बहुत है, तो इसको अच्छा अच्छा भोजन दो, अच्छा अच्छा लड्डू दो, हर दिन अच्छी अच्छी टेस्टी चीजें दो, ताकि ये आसक्त हो जाए। तो बस बेटियों ने ऐसा ही काम किया। मुनि हर दिन उनके घर में भिक्षा के लिए जाने लगे, क्योंकि अच्छी टेस्टी चीजें मिलती थी, अच्छी अच्छी चीजें मिलती थी, मुनि लेके आते, और ऐसे करते वो भुवन सुंदरी और जय सुंदरी ऐसे हाव भाव दिखाते, क्योंकि वो नर्तकियां थी, हाव भाव ऐसे दिखाते जिससे मुनि भी उनके प्रति आकर्षित हो गए। और उन्होंने एक दिन मुनि से कह दिया कि हम तो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, आपको हमारे साथ शादी करना पड़ेगा, और नहीं करोगे तो हम तो मर जाएंगे। मुनि भी उन पर आसक्त हो गए। तो मुनि ने कहा, ठीक है तुम्हारी बात, मैं गुरुदेव के पास जाता हूँ, गुरु को निवेदन करके आता हूँ। तो लड़कियों ने कहा, तुम गुरु के पास जाओगे तो गुरु तो आने नहीं देंगे। उसने कहा, नहीं चिंता मत करो, मैं गुरुदेव को निवेदन करके आ ही रहा हूँ। अब गए आषाढ़ भूति, गुरु से कहा कि गुरुदेव ये लो ओघा, ये लो मुखवस्त्रिका, मुझे तो साधु जीवन पालना नहीं है, और मैं गृहस्थ में जा रहा हूँ। आचार्य को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो गया, इतना लब्धि संपन्न मुनि, इतनी शक्तिशाली मुनि, और ऐसे कैसे विचार कर लिया। तो आचार्य ने बहुत समझाया। उसने कहा, नहीं, वो 2 जो लड़कियां हैं, जय सुंदरी और भुवन सुंदरी, मेरे बिना मर जाएगी, इसलिए मुझे तो उनके पास जाना है। आचार्य ने बहुत समझाया, लेकिन माने नहीं। तो आचार्य ने कहा, ठीक है तुम जाओगे तो सही, लेकिन एक बात का ध्यान रखो कि जिस घर में मांस मीट बनता है, जिस घर में कोई शराब चलती है, उस घर में तुम नहीं रहोगे। उसने कहा, यहाँ आपने ये व्रत मुझे स्वीकार किया तो ये मैं पालन करूंगा। चला गया वहां, और जाकर के बता दिया, वो नर्तकियां थी, मांस मीट भी खाते थे, शराब भी पीते थे। तो उसने कह दिया कि मैं इस घर में नहीं रहूंगा जब तक शराब और मांस मीट चलेगी। तो सबने कहा, नहीं हम त्याग करते हैं, आज के बाद हमारे घर में न तो नॉनवेज आएगा और न शराब आएगी। पूरा एकदम नियम ले लिया, क्योंकि मुनि को रखना था। अब मुनि नाटक दिखाते हैं और रूप बदलते हैं, इतने नाटक, इतना धन घर में हो गया, इतना धन हो गया, और दूर दूर जाते हैं। एक बार कहीं कंपटीशन होने वाली थी, तो आषाढ़ भूति भी गई। वहां गए तो अब देखा कि 6 महीने तक आएंगे नहीं पीछे से, और वो कंपटीशन में गए हैं, उनको जीत के आना है। तो पीछे परिवार वालों ने सोचा, उन लड़कियों ने सोचा कि अब मुनि तो 6 महीने तक तो आएंगे नहीं, तो हमें तो अभी मन में आ रहा है नॉनवेज खाने की, शराब पीने की, तो हम 6 महीने तो उपयोग कर ले। और उन्होंने खाना प्रारंभ किया। अचानक मुनि आ गए एक दिन, आषाढ़ भूति आ गए। अब पूरा वहां नाटक दिखा रहे, इतना सारा धन लेकर के आए। तो उनकी तो खुशी थी कि मेरे घर में जाऊंगा तो कितने खुश होंगे लोग, मैं कितना धन लेके जा रहा हूँ। और जैसे ही वो आए, रात का समय था, रात को आए तो देखा कि मांस के टुकड़े बिखरे हुए हैं घर में, तो शराब की बोतलें पड़ी है। वो समझ गए कि इसका मतलब पीछे से नियम का उल्लंघन हुआ है। उन्होंने परिवार वालों को उठाया और कहा कि लो, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरा संकल्प था जहां नॉनवेज होगा और जहां शराब होगा वहां मैं नहीं रह सकता। और मुनि ने कहा, अब मैं जाऊंगा। अब लड़कियों ने, सब ने कहा, हमारी भूल हो गई है, हम अब वापस नहीं करेंगे। उसने कहा, नहीं, अब मैं नहीं रह सकता। तो लड़कियों ने कहा कि हमें बहुत सारा धन दे के जाओ, हमारे साथ शादी की है तो बहुत सारा धन दे। तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। तो उन्होंने राजा को कहा कि मैं एक नाटक दिखाना चाहता हूँ, भरतनाट्य दिखाऊंगा, भरत चक्रवर्ती का सीन दिखाऊंगा। और उसके लिए उन्होंने 7 दिन तैयारी की, और गांव के बाहर नाटक हुआ था। राजा या पूरी प्रजा वहां उपस्थित थी, और इतना सुंदर नाटक, क्योंकि वो कला करने में इतने कुशल थे, इतना सुंदर नाटक दिखाया। भरत चक्रवर्ती वो स्वयं बने थे, और भरत का वो पाठ कर रहे थे। पाठ करते करते जिस प्रकार भरत को शीश महल में केवल ज्ञान हुआ, उसी प्रकार आषाढ़ भूति वो दृश्य दिखाए तो उनको भी वहां केवल ज्ञान हो गया।
इतनी उत्कृष्टता से दिखा रहे थे, केवल ज्ञान हो गया था। उस समय देवता आते हैं, उनको वस्त्र देते हैं साधु के, अब तुम साधु के वस्त्र पहनो क्योंकि अब तुम केवली हो गए तो साधु हो तुम। साधु को वस्त्र पहनते हैं, अपने हाथ से लोच करते हैं और लोच करके अपने गुरु के पास जाते हैं, गुरुदेव आपकी कृपा से मुझे केवल ज्ञान हो गया है, अब मैं आपकी सन्निधि में रहूंगा। ये होता है जो व्यक्ति सजग हो जाता है, सजग संभल जाता है, वो व्यक्ति अपनी भावनाओं को उत्कृष्ट करते हुए केवल ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है, और डिग जाता है तो वो नीचे भी जा सकता है। तो ये ब्रह्मचर्य की 5 भावना, और लास्ट है अपरिग्रह की भावना। अपरिग्रह व्रत की ये 5 भावना है, जिसमें कोई भी प्रकार की मनोज्ञ अनोज्ञ मनोज्ञ सुंदर चीज होती है, अट्रैक्टिव चीज होती है, उसके प्रति मुनि आसक्त न हो। काम की चीज तो लेना पड़ता है, काम की तो लेगा ही लेगा, लेकिन परिग्रह की दृष्टि से, मूर्छा की दृष्टि से न ले, काम की दृष्टि से मुनि लेता है। तो ये 5 महाव्रत की 5 भावना है, जिसकी साधना करते हुए मुनि अपनी उत्कृष्ट साधना करता है और यथाख्यात चारित्र तक चला जाता है। तो ये चारित्र की चर्चा हमारी आज संपन्न हुई है। अब इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है, क्योंकि ये हमारा लास्ट सेशन है आज, अब इसके बारे में कोई क्वेश्चन है आप तो पूछ सकते हैं। तो ये 25 बोल हमारा पूरा संपन्न आज होता है। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदनामी, बहुत ही सुंदर हमें हर रोज प्रशिक्षण मिला। पहले कुछ जिज्ञासाएं आज की ले लेते हैं। साधना जी सुराना, उनके बाद सीमा जी कोठारी। वंदामी नमसामी। वंदामी, मेरे 2 क्वेश्चन है। एक मुझे पूछना है, जैसे 12 व्रत अपन लेते हैं तो मतलब 12 पूरे लेने जरूरी है या उनमें से कुछ ले सकते हैं? और वंदामी एक है कि जैसे एक बार मेरे वॉशिंग मशीन में गलती से कोई चूहा चला गया था और मैंने मशीन चला दी थी, तो मैंने उस टाइम 1 साल के लिए लड्डू के सौगंध लिए, तो आप मुझे कोई बता सकते हैं कि मैं उसकी क्या आलोचना करूं? उस ऐसा है कि जब पंचेंद्रिय जीवों की हत्या हो जाती है ना, तो गुरुदेव तेला फरमाते हैं। तो वो आपकी मिठाई का किया, वो आपकी निर्जरा हो गई, लेकिन वो प्रायश्चित नहीं हुआ। प्रायश्चित तेले का आता है, तो आप तेला कर सकते हैं तो तेला करें, नहीं तो आप अलग अलग 3 उपवास भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये तेले का दंड आता है, तो करे तो पूरी विशुद्धि अच्छी तरह से हो जाएगी। तो वैसे आपको तेला करना चाहिए पंचेंद्रिय जीव की हत्या में। कोई भी किसी की भी पंचेंद्रिय जीव की हत्या होती है किसी के द्वारा, किसी के हाथ से, तो उन्हें तेला करना चाहिए। और दूसरी बात है कि पूरे 12 व्रत एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है, जितना अपने, वो राजस्थानी में कहावत है ना, जितना गुड़ डालो उतना मीठा, तो जितना आपसे कर सकते हैं। हाँ, 12 व्रती श्रावक के रूप में कहलाएंगे नहीं, क्योंकि आप 12 व्रती श्रावक नहीं बनेंगे, क्योंकि जब तक 12 व्रत नहीं स्वीकार करेंगे तो 12 व्रती तो नहीं होंगे। लेकिन आप जितना कर सकते हैं उतना आपका संयम हो जाएगा, तो जितना कर सकते हैं उतने व्रत आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसमें मना नहीं है। सीमा जी कोठारी, उनके बाद भूपेंद्र जी डागलिया। वंदामी नमस्सामी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कृतज्ञता अर्पित करती हूँ, बहुत अच्छा समझाने के लिए। मेरा 2 क्वेश्चन है। एक पहला है संक्रमण के संबंध में, क्या अतीत का बंधा हुआ पाप प्रकृति का पुण्य प्रकृति में, या पुण्य का पाप प्रकृति में संक्रमण हो सकता है? अगर हो सकता है तो थोड़ा सा कृपया आप उदाहरण से थोड़ा सा समझाने की कृपा कराएं। दूसरा है कि मन पर्यज्ञानी या आहारक लब्धिधारी साधु किन किन कारणों से 7वें नरक तक का आयुष्य का बंधन कर लेते हैं? इतना क्या वो कर्म का बंधन करते हैं जिसे 7वें नरक तक जा सकते हैं? अब है पहला प्रश्न है, पहला। दूसरा तो ये आहारक लब्धि वाला 7वें नरक तक जाएगा, ये आपने कहीं पढ़ा है क्या? हमने तो नहीं पढ़ा है कि 7वें नरक में आहारक लब्धि वाला जाता है, मैंने पढ़ा नहीं है, तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है। और दूसरी बात है कि आपका पहला प्रश्न क्या था इनका? संक्रमण कर्म प्रकृति। हाँ, कर्मों का संक्रमण। तो कर्मों का संक्रमण तो हमारे अतीत के कर्मों का ही संक्रमण होता है। जो भी मान लीजिए कर्म, अतीत का मतलब एक क्षण पहले ही अतीत ही होता है। जो भी हमने कर्म किया है, मान लीजिए उसका, जैसे मान लीजिए आपने कोई दोष, जैसे यही देख लेते हैं ना कि भी प्रायश्चित, जैसे किसी के हाथ से चूहा मर गया है तो इसने प्रायश्चित लिया, प्रायश्चित लिया, तो अब प्रायश्चित से कर्मों को नष्ट भी कर सकते हैं और कर्मों का संक्रमण भी कर सकते हैं। यानी अच्छे, कभी कभी क्या होता है कि बुरे कर्म इतने हो गए, इतने कर लिए मैंने, अब मुझे भीतर में इतनी लगता है कि अरे मैंने तो बहुत गलतियां कर ली है, बहुत गलतियां कर लिया, मुझे प्रायश्चित करना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। तो प्रायश्चित करते करते, इतने सघन निकाचित कर्म नहीं है, तो करते करते वो अशुभ कर्म जो मेरे लगे हैं वो शुभ में बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में, जैसे आप मान लीजिए दूध गर्म करते हैं, आपने दूध में पानी डाल दिया, अब पानी डाला तो आपका दूध इतना पतला हो गया, तो आपने सोचा ये तो बहुत पतला हो गया है, दूध खीर तो बनेगी नहीं, तो क्या करें? तो दूध में और अधिक आपने पानी डाला या पाउडर डाला,
जो भी दूध और अधिक दूध डाला या पाउडर डालते हैं, सघन पाउडर डाल दो, उसमें पानी नहीं आएगा तो दूध सघन हो जाएगा, गहरा हो जाएगा, उसी प्रकार क्रिया होती है। या दूसरा और उदाहरण ले ले कि भी नाले में पानी है, आपने पानी बहुत गंदा जा रहा है, गंदा है, तो आपको ऐसा लगेगा इतना गंदा पानी है, तो आपने एक बाल्टी भर पानी डाला तो गंदगी निकल गई और अच्छा नाला अच्छा हो गया। तो इस प्रकार हम शुभ को अशुभ, अशुभ को शुभ में भी बदल सकते हैं। और क्रिया करने के बाद, सामायिक की आपने और सामायिक करने के बाद आपने सोचा क्या सामायिक करना है हर दिन, किसी को अंतराय दी नहीं, मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं आता है सामायिक में, इसका मतलब सामायिक से जो शुभ कर्म बंधे थे वो अब अशुभ में बदल रहे हैं वापस, क्योंकि इस प्रकार का नेगेटिव विचार आ गया तो अशुभ में बदल रहे हैं। अशुभ में बदलने का मतलब है कि जो कर्म हुए हैं उस कर्म को पर आपने वापस उसको अशुभ करने के लिए उस पर लेप लगा दिया, तो वो अशुभ बनने लग जाते हैं। तो इस जैसे और भी उदाहरण है कि भी मकान को आप पोताई करा रहे हैं, उस पर आपने एक व्हाइट कलर लगा दिया और आपको लगा कि व्हाइट कलर तो अच्छा नहीं लगता है तो दूसरा कलर कर दिया। उसी प्रकार कोई भी अनुष्ठान तपस्या हम करते हैं तो जो कर्म हमने किए हैं उसको शुभ में अशुभ में बदलने के लिए हमें लक्ष्य यही है कि हम उसके लिए अशुद्ध जो क्रिया है उसके पर शुद्ध क्रिया करें, उसका प्रायश्चित करें, आचरण शुद्ध करें, तो अशुभ शुभ में बदल जाए। भूपेंद्र जी डागरिया, उनके बाद प्रेरणा जी गोत्रा। वंदामि नमः स्वामी। मुझे ये जानना था कि आपने जो आषाढ़ पुति मुनि की स्टोरी सुनाई तो वो गोचरी के लिए लड्डू ले रहे थे पहले, तो पर वो उस घर में पहले से नॉनवेज वगैरह खाया था तो गोचरी कैसे जाते थे उनके? हाँ, पहले तो ऐसे था कि जहाँ घर में नॉनवेज और खाते थे, लेकिन जहाँ चीज शुद्ध होती तो उस चीज को लाया जाता था, क्योंकि चीज जहां बनती वो शुद्ध होती तो लाया जाता था। पहले तो परंपरा थे, सब घरों में भिक्षा के लिए जाते थे, वो पूछते नहीं थे। आजकल क्योंकि आजकल हमारा मन भी इतना स्ट्रोंग नहीं है, पहले तो इतना मन स्ट्रोंग रहता था जिस कारण से वो सजग रहते थे, लेकिन आजकल इतना मन स्ट्रोंग नहीं होता है, न इतना ज्ञान होता है, इसलिए पता नहीं चलता है। इसलिए बाहर की परिस्थिति को भी शुद्ध कर दिया जाता है ताकि व्यक्ति फिसले नहीं। तो पहले पहले ऐसे होता था कि घरों में गोची जाते थे, राजघरों में भी गोची जाते थे, नॉनवेज भी बनता था, वेज भी बनता था। हो सकता है उनके बर्तनों में अलग अलग व्यवस्थाएं होती होगी, लेकिन मुनि जाया करते थे और वहां से लाते थे। प्रेरणा जी गोत्रा, उनके बाद किशन जी बैद। वंदामि नमः स्वामी। वंदामि, आपने एक सेशन में हमें ये बताया था कि अनेक सूर्य और अनेक चंद्रमा है। तो महाराज मैंने ये सुना है कि जो अपनी पृथ्वी पे जो सूर्य दिखाई देता है, जो आज दिखाई देता है वो कल नहीं आता है, वो परसों आता है, और जो परसों दिखाई देता है वो अगले दिन नेक्स्ट डे नहीं आके उसके अगले दिन आता है। क्या ये बात सही है महाराज? और एक जब हमारे तीनों आहार का त्याग होता है उस समय यदि हम सुई में जब धागा पिरोते तो उसे मुंह में ले सकते हैं या नहीं? हाँ, ऐसा है कि वो खाने की चीज नहीं है, त्रिविहार त्याग है, तो आप उसको मुंह में ले सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात है कि सूर्य और चंद्रमा, हाँ, बहुत होते हैं, असंख्य होते हैं, क्योंकि जितने द्वीप समुद्र है उतने उतने तो है ही है, उनसे डबल डबल होते जाते हैं तो असंख्य हो जाते हैं अपने आप ही। लेकिन जो जम्बू द्वीप में सूर्य और चंद्रमा है, जम्बू द्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्रमा है। और जो मैं ये बात है कि हाँ, एक जो सूर्य आज जो दिखाई देता है, क्योंकि पूरे सुमेरु पर्वत के चक्कर निकालना होता है सूर्य को, और उसको चक्कर निकालने के लिए पूरा घंटे चाहिए, 48 घंटे चाहिए, 24 घंटे में पूरा चक्कर नहीं निकाल सकता, इसलिए वो हाफ निकालता है और हाफ दूसरा आता है। तो इस कारण से जो सूर्य आज होता है वो कल दूसरा सूर्य आ जाता है, क्योंकि 2 सूर्य होते हैं, चक्कर काटते हैं, तो इस कारण से वो दूसरा सूर्य हमको दिखता है। और अनेक सूर्य और चंद्रमा होते हैं। किशन जी बैद, उनके बाद उमा जी सांकला। किशन जी बैद। वंदामि नमः स्वामी समझिए। हाँ, हम मेरा 2 क्वेश्चन है। एक तो जैसे हम लोग समाई करते हैं तो समाई में कोई जानवर टच कर दिया, जैसे कोई डॉग टच कर दिया, तो उसमें हम लोग को दोष या साधना लगती है क्या? और दूसरा प्रश्न है, जैसे हम लोग को कोई भागवत का नियम लिया हुआ हो तो उसमें हम लोग जैसे फिल्टर होता है, फिल्टर का पानी हम लोग यूज करते हैं, तो उसमें छानना उसके बाद जरूरी है क्या? आपका दूसरा क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है, पता नहीं चला है। हम लोग 12 व्रत किसी का लिया हुआ हो तो हाँ। जैसे फिल्टर का पानी हम लोग यूज करते हैं, तो फिल्टर का पानी भी फिर वापस उसको छानना जरूरी होता है क्या? हाँ, पहला तो है कि सामायिक में, वैसे तो सामायिक में आप सामायिक करते हैं तो जेंट्स होता है तो लेडीज को टच करना नहीं होता है, तो सावधानी तो रखनी होती है कि आपके पशु पक्षियों का टच नहीं होना चाहिए।
और दूसरी बात है कि जब आप 12 व्रत लेते हैं, आपने पानी का त्याग किया, सचित पानी मान लो कोई भी, तो फिल्टर पानी है, छान करके पानी पीने का आपने संकल्प किया, तो फिल्टर पानी होता है वो तो वैसे तो छाना ही हुआ होता है, उसको छानने की जरूरत नहीं है, फिर भी छान के पिए तो दोष तो नहीं होता है। इसलिए कभी कभी शुद्धि भी हो जाती है, कभी कभी पता नहीं चलता है, पानी लंबे काल तक फिल्टर में पड़ा रहता है, तो कभी कभी उसको अवसर मिलता है, योनि बन जाते हैं, तो जीव भी पैदा हो सकता है, क्योंकि पक्के पानी में त्रियंश जीव, त्रस्त जीव पैदा हो सकते हैं। तो छान के पिए तो अच्छा ही है, लेकिन तत्काल अगर फिल्टर करते हैं तो उसमें ऐसी भी जरूरत नहीं है कि भी छान के पिए। उमा जी सांकला, उमा जी सांकला, उमा जी सांकला, अगर आप सुन रहे हैं तो। वंदामी नमन स्वामी। वंदामी, मैं आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहती हूँ कि मैंने लगभग सारे सेशन अटेंड किए हैं और मैंने बहुत सारा कुछ जानकारी करने का प्रयास भी किया है और मैं याद भी रखती हूँ, और मैं जो जिससे दोष लगता है उसको छोड़ने का प्रयास भी करती हूँ। मेरा क्वेश्चन ये था कि जो गुप्ती होती है उसमें शुभ अशुभ दोनों ही प्रवृत्तियों का निरोध हो जाता है या केवल प्रवृत्ति का संयम होता है? हाँ, गुप्ती का मतलब होता है जो अशुभ क्रिया होती है उससे निवृत्त हो जाते हैं। अब कहते हैं ना अशुभ योग रुक जाता है, शुभ योग में प्रविष्ट। शुभ योग की मतलब, गुप्ती का मतलब इतना ही है कि अशुभ योग को रोक देना, और समिति का मतलब है शुभ कार्य करना, यानी शुभ कार्य में प्रविष्ट होना, और गुप्ती का मतलब है अशुभ योग को रोक देना। अब रोकना है तो अशुभ जितनी भी क्रिया है उसको रोकेगा। वंदामी, बहुत बहुत कृतज्ञता आपके प्रति। समय की अपनी सीमाएं, जिज्ञासाएं तो आज भी बहुत है, लेकिन सभी की जिज्ञासाएं तो लेना पॉसिबल नहीं है। वो एक जिन्होंने क्वेश्चन पूछा ना, उसका भी मैं एक उत्तर दे देती हूँ। उन्होंने वो पूछा था कि सिद्ध में कितने बोल पाते हैं, तो वो बता देती हूँ मैं, थोड़ा ध्यान सुन ले। कि सम्यक दृष्टि होते हैं उनमें 25 में से 24 बोल पाते हैं, एक 13वां नहीं आएगा क्योंकि वो मिथ्यात्व का बोल होता है। श्रावक में 22 बोल पाते हैं, 13वां और 23वां नहीं पाएगा। 13वां मिथ्यात्व का होता है और 23वां साधु का होता है, और एक 25वां भी नहीं पाएगा चारित्र का, ये 3 नहीं पाएंगे और साधु में। और तीर्थंकर में 20 पाते हैं, चौथा नहीं पाएगा तीर्थंकर में, क्योंकि तीर्थंकर तो फिर 13वें गुण स्थान के होंगे ना, इसलिए चौथा बोल नहीं पाएगा। इंद्रियों का है इसलिए नहीं पाएगा। 12वां इंद्रियों से रिलेटेड विषयों का है तो वो भी नहीं पाएगा। 13वां मिथ्यात्व का है वो भी नहीं पाएगा। 22वां बोल श्रावक का है वो भी नहीं पाएगा, और 24वां बोल श्रावक का है वो भी नहीं पाएगा। और फिर सिद्ध में 6 बोल पाते हैं, 9वां गुण स्थान पाता है, यानी 9वां बोल पाता है, 14वां पाता है, 9वां उपयोग का है इसलिए पाएगा, 14वां 9 तत्वों से रिलेटेड है इसलिए वो पाएगा जीव का, मोक्ष का, और 15वां आत्मा का है इसलिए वो पाएगा, और 18वां बोल पाएगा दृष्टि का पाएगा, और 20वां पाएगा क्योंकि वो 6 द्रव्य का है, उसमें जीवास्तिकाय आता है तो सिद्ध भी जीव है, और 21वां बोल जीव राशि वो 2 पाएगा। तो इसमें वो आप देख लेंगे। तो मैंने वो स्लाइड भी बनाई थी लेकिन वो मैंने निकाली नहीं थी, तो अब आप इसको देख लेंगे। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदामी। जैन श्वेतांबर तेराबंदी महासभा द्वारा संचालित ये 25 बोल प्रशिक्षण की ये कार्यशाला 73 दिनों तक अनवरत चली। वंदामी ने हमें हर बोल की सूक्ष्म से सूक्ष्म बात भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए, इसके लिए चाहे फरमाने की दृष्टि से हो या फिर उस वस्तु को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमें समझाने में हो, बहुत ही श्रम नियोजन किया है। आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता वंदामी। और अब मेरा अनुरोध अपने सम्यक्त्व के प्रति प्रति क्षण जागरूक रहने वाले और दूसरों को भी जागरूक करने वाले महासभा के माननीय अध्यक्ष महोदय श्री सुरेश चंद्र जी गोयल से वंदामी के प्रति आभार ज्ञापन के लिए मेरा निवेदन है। आराध्य के श्री चरणों में शत वंदन। अमेरिका से जुड़ी हुई समनी सन्मति प्रज्ञा जी और समनी जैन प्रज्ञा जी, वंदामी नमस्सामी। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे तेरापंथ धर्म संघ मिला, आचार्य तुलसी जैसे गुरु मिले, आचार्य महाप्रज्ञा जी और आचार्य महाशमन जी जैसे गुरु मिले। आचार्य तुलसी की जो कल्पना थी समन और समनी वृंद के रूप में देखने की, आज हम सब उस बट वृक्ष के विशालता को अनुभव कर रहे हैं। बंधुओं, आप विश्वास नहीं करेंगे, बहुत से स्थानकवासी भाइयों और बहनों के मैसेज मेरे पास आते हैं
कि हमको 25 बोल का इतना सुंदर कार्यक्रम सुनने का और देखने का मौका मिला, समझने का मौका मिला कि हम कृतज्ञता के किसी भी शब्द को छोटा पाते हैं। ये बातें सुनकर हमें हमारे आचार्यों की उस लब्धि के प्रति, उस सोच के प्रति गौरवान्वित महसूस होते हैं कि उन्होंने इतने साल पहले इस चीज को समझा, इस चीज को फील किया और ऐसा समनी वृंद हमारे सामने खड़ा किया। आज 73 दिन से लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है। समनी जयंत प्रज्ञा जी बड़े सात्विक रूप से, बहुत सरलता से और सूक्ष्मता से हम लोग को शांति से बता रही हैं। आप सब सुन रहे हो, मैंने कई बार देखा 200, 250, 300, 400 आदमी भी जुड़ जाते हैं। आज भी 165, 170 आदमी जुड़े हुए हैं। ये आप सबकी जागरूकता का परिचायक है। मैं पूरे महासभा परिवार की तरफ से आप सबको धन्यवाद देता हूँ, समनी वृंद को धन्यवाद देता हूँ, वंदामी नमस्तानी ज्ञापित करता हूँ और विश्वास करता हूँ वे धर्म की जागरणा ऐसे ही बनाए रखें। पूज्य गुरुदेव ने इतना विश्वास करके आपको अमेरिका भेजा हुआ है, तो जैन धर्म तेरापन धर्म संघ की धर्म पताका को आप फहराती रहे। अभी एक बात बीच में बोलना चाहूंगा। एक बहन ने अभी आपसे प्रश्न किया था कि 12 बोल यदि मैं पूरे ना लूं, कोई एक बोल को छोड़ दूं, तो ये पॉसिबल है क्या? आपने फरमाया ये पॉसिबल है। मैं भी मानता हूं पॉसिबल है, क्योंकि 5 महाव्रत अखंड होते हैं, उसमें खंडित नहीं की जा सकती, लेकिन 12 व्रतों में खंडन किया जा सकता है। 11, 10, 9 जो चाहे ले सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा, क्योंकि हम सब श्रावक और श्राविका हैं, साधु नहीं बने, तो भगवान महावीर ने हमें बहुत सी ज्यादा इसके अंदर में छूट दे रखी है। हम इस छूटों का अनुभव कर सकते हैं, पालन करने लाभ ले सकते हैं। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरे 12 व्रत को धारण करें। जिस व्रत में आपको कुछ तकलीफ हो रही है, उसमें आप अपनी छूट का दायरा बहुत बढ़ा लीजिए। मान लीजिए किसी स्त्री को साड़ी पहनने का बहुत शौक है, तो वो 10,000 साड़ी का आगार कर ले, 1 लाख साड़ी का आगार कर ले, लेकिन सीमा को जरूर बांध ले, तो उसका आपका 12 व्रत पूरा हो जाएगा। इस विषय में यदि किसी को भी और थोड़ी जागरूकता चाहिए, तो बेंगलोर में हमारे भाई बजरंग जी जैन हैं, जो समनी वृंद का भी ये सब कार्यक्रम देखते हैं। आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, सुशील जी जैन उनके छोटे भाई, उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। हम सबको अति प्रसन्नता होगी यदि हमारे किसी भी प्रयास से किसी भाई बहन के 12 व्रत के अंदर में हम किसी भी रूप से सहायक बन सकेंगे। बट मेरा रिक्वेस्ट ये है कि मैंने आज से करीब 40 साल पहले 12 व्रत धारण किए थे और मुझे अभी तक कोई उसमें दोष जान नहीं पड़ा है, क्योंकि मेरे पिताजी ने इतनी ज्यादा छूट रखी थी कि मैं उस छूट का उपयोग कर ही नहीं सकता था। मुझे उन छूटों को कम करना था। आप भी कर सकते हैं। तो मैं आज बहन कविता जी बंसाली के प्रति, जिन्होंने अनवरत एक गृहिणी के रूप में होते हुए भी अपने पूरे परिवार को संभाला, अपने दोनों बेटियों को संभाला, उसके बाद भी महासभा में इतना समय दिया, मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और उनके उत्तरोत्तर विकास की कामना करता हूं। उन्होंने महासभा के साथ जुड़कर 73 दिन तक लगातार आप सबके सामने, आप ये बात मान के रखिए, आपको जो 1 घंटा कार्यक्रम दिखता है, उसकी तैयारी करने में समनी जी को और कविता जी को कम से कम 5 से 7 घंटे टाइम अलग लगाना पड़ता है, जो हमें दिखता नहीं है। उसकी सारी व्यवस्था करने में इतना समय उनका लगता है। मैं आज आप सबके माध्यम से उन सब के प्रति उन्होंने जो कर्म निर्जरा की है, उसकी अनुमोदना करता हूं, उनके भविष्य की मंगल कामना करता हूं और आप सबको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा महासभा परिवार आगे भी इस प्रकार के कार्यक्रम को आयोजित करता रहेगा। आप उसका आनंद ले सकेंगे, कर्म निर्जरा कर सकेंगे, ये मेरी भावना है। ओम अरहम, जय जिनेन्द्र। आपके इस माइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा सौभाग्य ही रहा कि महासभा के इस कार्यक्रम के संचालन का दायित्व मुझे सौंपा गया और मेरे लिए यह अविस्मरणीय समय रहा। मुझे महासभा से अभिषेक जी बैद का भी पूरा सहयोग मिला इस कार्यक्रम के लिए। अभी वो आज नहीं है इसमें, लेकिन उनके प्रति भी बहुत बहुत कृतज्ञता मेरी तरफ से। और मैं इस कार्यक्रम से कुछ कर्म निर्जरा कर सकी। आप सभी दर्शकों से भी मेरा अनुरोध है कि YouTube के तेरापन चैनल पर सभी कार्यशालाओं की रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। आप उन्हें बार बार जरूर देखें, सुने,
तभी इसमें जो भी श्रम नियोजन हुआ है उसकी सार्थकता होगी। और इस कार्यशाला के दौरान मेरे द्वारा वंदनामी आपके प्रति कोई भी आशाटना या अभिनय हुआ हो तो मैं शुद्ध हृदय से बारंबार क्षमा याचना करती हूँ। सभी पार्टिसिपेंट से भी अगर मैं आपकी जिज्ञासा नहीं ले पाई, आपकी बात को ठीक तरह से वंदनामी के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाई या और किसी प्रकार से आपको ठेस पहुंचाई हो तो मैं बारंबार शुद्ध हृदय से क्षमा याचना करती हूँ। अब मेरा करबद्ध विनम्र निवेदन वंदनामी से कुछ प्रेरणा के शब्द हमारे लिए फरमाने हो मंगल पाठ के लिए। वंदनामी। महाप्राण ज्योति पुंज पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, सम्माननीय तेरापंथ महासभा के पदाधिकारी, उपस्थित तत्व ज्ञान के इच्छुक भाई और बहनों, हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हमें तेरापंथ धर्म संघ मिला। मैं कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि तेरापंथ धर्म संघ ही एक ऐसा धर्म संघ है जहां निरंतर गुरुओं का प्रत्यक्ष सानिध्य प्राप्त होता है। कोई भी प्रकार की समस्या, गुरु हमेशा शिष्य के साथ खड़े रहते हैं और इसीलिए शिष्य विकास कर सकता है, हर कार्य में सफलता प्राप्त कर सकता है। एक संस्कृत में श्लोक भी आता है, दुर्लभो विषयत्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु करुणा बिना। सद्गुरु की करुणा के बिना, गुरु की शक्ति के बिना, गुरु के आशीर्वाद के बिना कोई भी शिष्य किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकता, चाहे वो इंद्रिय विषयों को जीतने की बात हो। क्योंकि जब एक साधक इंद्रिय विषयों को जीतता है तो उसमें भी गुरु की शक्ति चाहिए, गुरु का आशीर्वाद चाहिए। गुरु का आशीर्वाद नहीं है तो कोई भी व्यक्ति अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करने में समर्थ नहीं हो सकता। तत्व दर्शन यानी जो ज्ञान प्राप्त हम कर रहे हैं, तत्व ज्ञान हम सीख रहे हैं अथवा हम क्षयोपशम कर रहे हैं, यानी हमारे घाती कर्मों का क्षयोपशम जिस क्रिया से कर रहे हैं, वो ज्ञान भी गुरु के आशीर्वाद के बिना प्राप्त नहीं हो सकता, गुरु की शक्ति के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। गुरु के प्रति अगर समर्पण का भाव है तब ही हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। और जो आत्मा में सहज अवस्था प्राप्त होती है, अनुकूल प्रतिकूल कैसी भी परिस्थिति है उसमें व्यक्ति सम रह सकता है, ये भी गुरु की शक्ति से ही मिलता है। जो ऐसा सोचता है कि मुझे गुरु की शक्ति की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने आप कर लूंगा, करके देखो कुछ भी नहीं मिलेगा। चाहे धन के मामले में हो और चाहे आत्मा के मामले में हो, कहीं भी किसी भी लौकिक कार्य हो चाहे लोकोत्तर कार्य हो, गुरु की शक्ति से ही कुछ प्राप्त होता है। गुरु की शक्ति के बिना हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। ये सारे गुरु की करुणा का फल है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूं कि मुझे भी तेरापंथ धर्म संघ में जन्म लेने का अवसर मिला और जहां निरंतर गुरुदेव की सन्निधि में ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिला, अपनी आत्मा में चिपके हुए जो घाती कर्म है उसका क्षयोपशम करने का अवसर प्राप्त हुआ। गुरु की शक्ति, गुरु का आशीर्वाद निरंतर हमारे सामने आता है। इसीलिए कहा है कि धन्ना आव कहा है गुरुकुल वासम न मुंचति। जो व्यक्ति गुरुकुल को नहीं छोड़ता है, गुरु के आशीर्वाद को नहीं छोड़ता है, गुरु के प्रति समर्पण के भाव को नहीं छोड़ता, वो व्यक्ति धन्य होता है। मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ कि गुरुदेव का आशीर्वाद, हम गुरुदेव के अनुशासन में हैं, चाहे दूर हो चाहे नजदीक हो, हमेशा गुरु का अनुशासन हमारे दिमाग में रहता है, गुरु की पिक्चर हमारे दिमाग में रहता है, गुरु का आशीर्वाद हमारे साथ रहता है। आपको पता है, जब भी मैं बोलती हूँ आंखें बंद करके पहले गुरुदेव का ध्यान करती हूँ, तभी विचार आते हैं, तभी शब्द आते हैं। केवल लिखने से शब्द नहीं आता, केवल पढ़ने से शब्द नहीं आता, वो कैसे आता है, टाइम पर कैसे उत्तर आता है, वो सारी गुरु की शक्ति से आता है, गुरु की शक्ति से हमें मिलता है। तो हम अनंत अनंत आभारी है, अंतहीन आभारी है गुरुदेव के प्रति कि गुरुदेव ने हमें ये अवसर दिया जिससे मैं अपना क्षयोपशम कर पाई और आपके लोगों के क्षयोपशम में मैं निमित्त बन पाई। और दूसरी बात कि गुरुदेव आशीर्वाद दिलाते हैं, गुरुदेव की दृष्टि होती है, लेकिन कार्य कुछ और भी होते हैं। हमारे गुरुदेव के हाथ पांव बहुत है, क्योंकि साधु साध्वी गुरुदेव के हाथ पैर होते हैं। तो गुरु की दृष्टि होती है लेकिन कार्य तो साधु साध्वी भी करते हैं। तो जो मुनिश्री इस कार्य में जुड़े हुए हैं, महासभा के कार्य में जुड़े हुए हैं, जो व्यवस्था का कार्य करते हैं, मैं उनके प्रति भी बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने हमें यह अवसर दिया और हमें बार बार वो प्रेरणा भी देते रहते, प्रोत्साहन भी देते रहते थे। तो मैं उनके प्रति भी बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और उसके साथ ये व्यवस्था, क्योंकि ये वर्चुअल कार्यक्रम था, डायरेक्ट नहीं हो रहा था, तो वर्चुअल कार्यक्रम में तो सारी चीजें स्ट्रॉन्ग होती है, तभी होता है।
तो महासभा ने भी स्ट्रॉन्ग व्यवस्था की थी। और जब हम जहां हम रहते हैं, इला पटेल के घर में हम रहते हैं, तो उसने भी बहुत अच्छी व्यवस्था की। और हमेशा वो सोचती है कि संघ का कार्य है, उसमें कोई भी प्रकार की मिस्टेक मेरे द्वारा नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो अच्छी से व्यवस्था करने की कोशिश कर रही थी और अच्छी व्यवस्था उसने की थी। तो मैं उनके प्रति भी आभार ज्ञापन करती हूँ। और महासभा कार्य तो निर्देश दृष्टि गुरुदेव की होती है, व्यवस्थाएं मुनिश्री देते हैं, लेकिन व्यवस्था करते तो हमारे महासभा के लोग ही है। ये एक अवसर आया कोरोना का, महासभा तो हमेशा ही काम करती है, लेकिन शायद हमारे दूसरी सभाओं को या हमारे सारे तेरापंथ के श्रावकों को पता नहीं चलता कि महासभा कितना काम करती है। अब एक अवसर आया जिससे पता चल गया कि महासभा कितना काम करती है, कितनी वफादारी से काम करती है और कितनी शांति से काम करती है। हमारे अध्यक्ष महोदय को आपने सुना, अध्यक्ष महोदय तो इस प्रकार ऐसे परिवार के हैं जिनके खान पान में तत्व ज्ञान और उनके खान पान में गुरु भक्ति जुड़ी हुई है। उनके खानदान में गुरु भक्ति और तत्व दर्शन जुड़ा हुआ है। उनको भी तत्व ज्ञान अच्छा आता है। श्रावक है, उन्होंने बताया कि वो कितने वर्षों से श्रावक है। एक कोई भी तेरापंथ महासभा का अध्यक्ष बनता है, अगर वो श्रावक होता है, एक श्रावक कार्यकर्ता संघ के साथ जुड़ता है, तो वो संघ कितना विकास कर सकता है, आगे कितना बढ़ सकता है और श्रावक समाज कितना काम कर सकता है। और उसका उदाहरण आप देख लीजिए, कोरोना चला और कोरोना में तत्व ज्ञान चला, जिससे कितने लोगों को क्षेपसम का अवसर मिला, कितने लोगों को भक्तामृत सीखने का अवसर मिला। ये क्यों होता है? ये हमारे व्यवस्थापक होते हैं, अगर वो अच्छी तरह से व्यवस्था करते हैं तो उससे सबको सफलता मिलती है, सबको लाभ मिलता है। और श्रावक, हमारे जो अध्यक्ष जी है वो श्रावक थे, तत्व ज्ञानी थे, उनकी रुचि भी तत्व ज्ञान में रहती है, तो इस प्रकार की व्यवस्था भी उनको मिल गई। क्योंकि जैसा व्यक्ति करता है उसका पुण्य वैसा ही बन जाता है। उसके आधार पर उनको व्यवस्था भी ऐसी मिली, गुरुदेव का निर्देश भी ऐसा मिला, और जिस कारण से उन्होंने ऐसी व्यवस्था की, तो मैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि इस प्रकार की व्यवस्था करें, ताकि पूरे समाज को पता चले कि तेरापंथ समाज की महासभा ऊपर बनी हुई है तो कितनी महत्वपूर्ण है और कितना काम कर सकती है और कितना समाज का हित करती है और कितना तेरापंथ समाज का हित कर सकती है। और उसके साथ साथ महासभा के हमारे टीम के जो मेंबर, कविता जी, ज्यादा टीम के मेंबर, आपकी महासभा के बहुत सारे टीम के मेंबर होंगे, हम तो उनको जानते नहीं है और ज्यादा हमारा काम भी नहीं पड़ता है। महासभा से हमारा क्या काम पड़ता है, लेकिन इस बार काम पड़ा। कविता जी को हम पहले नहीं जानते थे, अभिषेक को हम पहले नहीं जानते थे, लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान जाना। कविता जी को हमने देखा, स्वयं जानती है, उनको स्वयं को ज्ञान है, इतनी सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी है, अपने तेरापंथ के इतिहास के बारे में भी लिखा है, उन्होंने सब कुछ लिखा है, वो भी जानते हैं, उनको तेरापंथ का इतिहास भी आता है, तेरापंथ की जानकारी भी अच्छी है, उनको इतना नॉलेज है, और फिर भी वो इतनी विनम्र है, इतना रिस्पेक्ट है इनके मन में। जब भी कोई भी बात आवश्यकता होती, समणी जी से बात करते, इतनी रिस्पेक्ट से करते, इतनी विनम्रता से करते। तो जहाँ ऐसे कार्यकर्ता होते हैं, जिस धर्म संघ में ऐसे कार्यकर्ता होता है, वो साधु समाज तो विकास करते ही हैं, लेकिन श्रावक समाज भी कार्यकर्ता के आधार पर, संस्थाओं के आधार पर विकास करते हैं, और वो संस्था भी महत्वपूर्ण बन जाती है, जिसमें इस प्रकार के सदस्य होते हैं जो केवल वक्ता नहीं होते, जो श्रावक होते हैं, जिनके भीतर में श्रावकत्व तो होता है और जिनको भीतर में ये प्रेरणा होती है कि हमें भी आत्मा का उत्थान करता है, केवल पद को सुशोभित नहीं करते हैं। जो श्रावक होता है वो पद पर रहता है तो पद सुशोभित हो जाता है। तो हमें बहुत गर्व है कि हमारी महासभा में इस प्रकार के व्यक्ति जुड़े हुए हैं, जो हमारे तेरापंथ धर्म संघ के प्रचार प्रसार में, तेरापंथ धर्म संघ के श्रावकाओं को और अधिक उत्कृष्ट बनाने में सहयोगी बनते हैं। और इसके साथ साथ अभिषेक को भी, कभी भी रात को, दिन को, कभी भी अभिषेक से हमने कहा, कभी कोई प्रॉब्लम्स आई इंटरनेट की, तो अभिषेक को कहा, क्योंकि हमारे यहाँ अमेरिका में दिन होता है तो वहाँ रात होती है, लेट तक भी अभिषेक को कहा तो वो तत्काल फोन उठा करके तत्काल हमारी समाधान करता है, तो हम उनके प्रति भी आभारी है। और उसके साथ साथ विशेष आभार मैं अपनी समणी जी के प्रति कहती हूँ। मेरे ग्रुप लीडर है समणी सन्मति प्रज्ञा जी, उनका सहयोग पल पल मिलता है। आपने देखा होगा कि पहले 25 बॉल हमारे किए हुए हैं, लेकिन इस प्रकार 25 बॉल को हमने प्रस्तुत पहली बार किया है। हर दिन कार्यक्रम होता था, हर दिन पावर पॉइंट बनाना आसान नहीं होता। तो समणी जी का इतना सहयोग, सन्मति प्रज्ञा जी को आप जानते हैं, मैंने जितना भी गीत गाया, कितने अच्छे गीत कंपोज करते हैं, उसके साथ कितनी अच्छी कविताएं बनाती है। मैंने एक कविता भी आपको सुनाई थी समय के बारे में, कितनी अच्छी कविता बनाती है, और उनके साथ साथ ये क्रिएटिव भी है।
इंटेलिजेंट तो है, क्रिएटिव भी है, किस प्रकार कैसे चित्र खोजना, किस प्रकार पावर पॉइंट तैयार करना। स्टोरी टेलिंग का भी कार्यक्रम चला था, उसमें भी स्टोरी की, मुझे भी स्टोरी बोलनी होती थी, तो पावर पॉइंट बनाने के लिए पूरा पावर पॉइंट बना के देते थे। मैं तो केवल प्रस्तुत करती हूँ, लेकिन वो इतना सहयोग देते हैं, उनके सहयोग के बिना ये कार्यक्रम नहीं हो सकता। तो मैं उनके प्रति भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उनका भी मुझे बहुत सहयोग मिला, हर क्षण सहयोग मिला। और उसके साथ साथ हमारी परिषद, अगर परिषद नहीं होती तो हम किसको सुनाते। तो आपको क्षोभसम का अवसर मिला, मुझे भी अपने ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षोभसम करने का अवसर मिला, क्योंकि आप एक प्रश्न पूछते तो मुझे भी सोचने का अवसर मिला, मुझे भी और चिंतन करने का अवसर मिला, तो मुझे भी क्षोभसम मिला और आपको भी क्षोभसम हुआ। तो मैं सभी परिषद के प्रति भी बहुत बहुत मंगल कामना करती हूँ और उन्हें भी साधुवाद देती हूँ कि इस प्रकार अपना क्षोभसम करने का अवसर मिले, वहां हमेशा उपस्थित रहना चाहिए, ताकि हम अपने तत्व ज्ञान के माध्यम से अपना क्षोभसम कर सके। और इस कार्यक्रम के दौरान प्रश्न उत्तर हमारे पास आते थे, कविता जी बड़े अच्छे ढंग से संपादन करती थी, जो भी प्रश्न आते हमारे पास भेजती। लेकिन कभी हो सकता है आपके प्रश्न चूक गए हैं, जिसका उत्तर नहीं दिया गया है, या कोई आप पूछते हैं उसका उत्तर आपको सम्यक नहीं मिला है, तो मैं सबसे क्षमाप्रार्थना करती हूँ। तो पुनः पूरे तेरापंथ समाज से, तेरापंथ महासभा के पदाधिकारियों से, अपने जो भी जिसने भी हमारा हेल्प दिया है उनको, और संपूर्ण समाज से मैं पुनः क्षमाप्रार्थना करती हुई अपनी बात को संपन्न करती हूँ। ओम मंगल पाठ। हाथ जुड़े हुए रहेंगे, आंखें बंद रहेगी, पूरा शरीर एकदम स्थिर रहेगा, कोई प्रकार का शरीर में मूवमेंट नहीं करेंगे, और पूरे ब्रह्मांड के प्रति मंगल कामना करना है और अपने आप के प्रति भी मंगल कामना करना है। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम, भिक्षुनो नाम गुण ओळख, समरण किया सरय चिंत्या काम, अंगूठे अमृत वसे लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदातार। ओम अरहम।